नमस्ते एवरीवन। आज हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं जिनमें से 5 हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन है, जो छठा है एक रिजल्ट है। वो क्वेश्चन था है मैंने उसको रिजल्ट की तरह रिप्रेजेंट किया है और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैनोमीटर और हाइड्रोस्टैटिक लॉ से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये गेट के क्वेश्चन हैं और मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए चूज करे हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि इन एन इंक्लाइंड मैनोमीटर शोन इन द फिगर बिलो द रिजर्वॉयर इज लार्ज। अब देखो इसने स्पेसिफिकली बोला है कि जो रिजर्वॉयर है ये लार्ज है। अब इस लाइन का एक मतलब होता है। चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ये कहता है इट्स सरफेस में बी अज्यूम टू रिमेन एट अ फिक्स्ड एलिवेशन। और यही इस लाइन का मतलब है। ये कह रहा है कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है रिजर्वॉयर के अंदर उसकी जो सरफेस है वो फिक्स्ड एज्यूम करी जा सकती है, चाहे कितना भी प्रेशर हो। इसी वजह से ही तो इन लार्ज रिजर्वायर्स को जो है मैनोमीटर्स में अटैच किया जाता है, क्योंकि इनकी जो डिफ्लेक्शन है बहुत ही कम होती है, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में कहता है ए इज कनेक्टेड टू अ गैस पाइपलाइन एंड द डिफ्लेक्शन नोटेड ऑन द इंक्लाइंड ग्लास ट्यूब इज 100 mm। मतलब ए पॉइंट कहाँ है, ये रहा हमारा ए पॉइंट। ए पॉइंट पे से जो गैस की पाइपलाइन अटैच्ड है और जो डिफ्लेक्शन नोट हुआ है इंक्लाइंड ग्लास ट्यूब में, मतलब कि इसमें वो है 100 mm। अच्छा, ये जो 100 mm है ये इसी एलिवेशन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब हमें इस हाइट की भी ज़रूरत नहीं है और आई थिंक हमें क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है। तो ये कहता है एज्यूमिंग एंगल टू बी 30 डिग्री, जो एंगल है ये है 30 डिग्री। उसके बाद कहता है कि द मैनोमेट्रिक फ्लूइड टू बी ऑयल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.86। तो 0.86 की स्पेसिफिक ग्रेविटी का ऑयल है। द प्रेशर एट ए इज इन मिलीमीटर ऑफ वाटर। प्रेशर एट ए बताना है कि कितना होगा इन mm ऑफ वाटर। अब सबसे पहले तो प्रेशर एट ए निकालना होगा, उसके बाद उसको कन्वर्ट करना होगा mm ऑफ वाटर में। तो स्टार्ट करते हैं, अपना हाइड्रोस्टैटिक लॉ लगाते हैं। हाइड्रोस्टैटिक लॉ के लिए हमारे पास एक रेफरेंस लाइन होनी चाहिए। तब क्योंकि ये जो एलिवेशन है ये फिक्स्ड है तो मैं इसको रेफरेंस लाइन मान सकता हूँ, और जितना भी प्रेशर है राइट साइड के लिम में, राइट लिम में जितना भी प्रेशर है वो इसी लाइन से ही नोट किया जा रहा है। तो मतलब मैं इस लाइन को अपनी रेफरेंस लाइन मान सकता हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो प्रेशर रहेगा वो राइट साइड के प्रेशर को ही इक्वल रहेगा। तो इस लाइन को अगर मैं रेफरेंस मानूं और इस लाइन पे प्रेशर कैलकुलेट करूं तो ऊपर है एक गैस। अब गैस का एक नॉर्मल प्रेशर होता है PA। अब उसकी हाइट का कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता। अगर ये फ्लूइड होता तो इसकी हाइट का भी प्रेशर होता। अब क्योंकि गैस है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाला प्रेशर होगा वो राइट साइड वाले प्रेशर के इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू प्रेशर ऑन द राइट लिम। अब प्रेशर ऑन द राइट लिम तो हमें तभी पता चलेगा जब हमें ये हाइट मालूम हो। अब ये जो हाइट है निकाली जा सकती है, क्योंकि ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री। हमें हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर ही निकालना है h। तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा लगाएं तो क्या होगा, साइन थीटा होता है p/h, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा h और हाइपोटेन्यूज है हमारा 100 mm। तो ये हो जाएगा 100 mm। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू h/100। तो यहाँ से जो हाइट निकल के आई वाटर की वो आई है 50 mm। अब ये ही हाइट को हम पुट कर देते हैं अपनी इस इक्वेशन में, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला प्रेशर जो है राइट साइड वाले प्रेशर के इक्वल है। वो हो जाएगा ρgh। रो की वैल्यू क्या होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 0.86 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू हाइट कितनी आई है 50 mm। 50 mm को मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 50/100। ये जो वैल्यू निकल के आई है ये आई है 4218.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है mm ऑफ वाटर में, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो mm ऑफ वाटर में है। तो अगर इसको कन्वर्ट करना चालू करें तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला जो कि था कि S1H1 इज इक्वल टू S2H2। अब देखो नोट करने वाली बात है कि हमें सिर्फ राइट साइड वाले प्रेशर को कैलकुलेट करना है। हमें उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता है, वो है 0.86। हमें उसकी हाइट भी पता है 50 mm। तो इसको मैं अगर mm ऑफ वाटर में निकालूं तो क्या मेरे पास फॉर्मूला नहीं है क्या। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल कितनी है 0.86 इंटू हाइट कितनी है 50 mm इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1 और हाइट कितनी होती है वो तो हमें निकालनी है, दैट इज h वाटर HW। तो यहाँ से HW जो निकल के आया है वो आया है 43 mm। अब 43 mm हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दैट इज 43 mm ऑफ वैक्यूम और 43 mm ऑफ वाटर नॉर्मली। अब अगर वैक्यूम को आप कंसीडर कर रहे हो तो इट मीन्स ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होना चाहिए। एब्सोल्यूट प्रेशर तो वैक्यूम से कैलकुलेट करा जाता है, लेकिन हमने तो यहाँ पे कोई वैक्यूम की ऐसी बात ही नहीं करी। अगर करी होती तो मुझे यहाँ पे एक प्रेशर और ऐड करना पड़ता, दैट इज PATM।
वो मैंने नहीं ऐड किया। अगर नहीं ऐड किया तो ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई है ये आई है गेज प्रेशर की वैल्यू, और गेज प्रेशर को मैं नॉर्मली ऐसे ही लिख सकता हूँ 43 mm ऑफ वाटर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, प्रेशर ए निकाल लिया, पी ए रो जी एच वैल्यू यहाँ पे लगा दी। अब इस प्रेशर को 4218.3 को आप वाटर के प्रेशर के इक्वल कर दो तो वो क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ वाटर। अब इन दोनों टर्म्स को आप नीचे ले जाओगे तो हाइट ऑफ वाटर के टर्म्स में जो है ये वाला प्रेशर निकल के आ जाएगा। और ये जो हमने अभी किया है ना, ये इसी फॉर्मूले का ही एक लार्ज फॉर्मेट है। उसी को स्मॉल करने के लिए हमने S1 H1 और S2 H2 निकाला था। तो आप इस तरीके से ट्रेडिशनल वे में भी कर सकते हो और आप इस तरीके से एक मॉडर्न वे में भी कर सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कहता है इन अ स्टैटिक फ्लूइड द प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड अबव, इक्वल in all directions, equal in all directions, only viscosity zero and always directed downwards। सबसे पहले तो लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे हम प्रेशर देखते हैं तो क्या सिर्फ वो नीचे एक्ट करता है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। प्रेशर जो है सभी डायरेक्शन में एक्ट करता है और इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलना तो बिल्कुल ही गलत है। ये ऑप्शन मैंने काट दिया। सी अगर ऑप्शन देखा तो कहता है इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस ओनली विस्कोसिटी जीरो। अब प्रेशर के साथ विस्कोसिटी का क्या रिलेशन, हमने कभी भी नहीं देखा कि इस चैप्टर में प्रेशर को विस्कोसिटी के साथ रिलेट किया गया हो, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड अबव और इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। अब सबसे पहले वाला ऑप्शन देखते हैं, ये कहता है इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड अबव। प्रेशर क्या होता है, P इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला ले रहा हूं मैं, रो जी एच। अब इक्वल टू द वेट अबव, इट मींस ये जो चीज आनी चाहिए ये वेट के इक्वल आनी चाहिए। इसने कहा है कि प्रेशर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड अबव। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो क्या ये वेट की यूनिट होती है, बिल्कुल भी नहीं। वेट की यूनिट तो सिर्फ न्यूटन होती है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। तो क्या ये कहना सही है इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड अबव? नहीं, बिल्कुल ही गलत है। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन बचता है जो कहता है सिर्फ इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, ये बिल्कुल सही है। अब आप ये देखो कि किस लेवल का आपको कंफ्यूज किया गया है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे सारे ऑप्शन देखो तो एक थॉट आप जरूर दोगे कि शायद ये इन चारों में से चारों के चारों ठीक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आया था 2018 में गेट में। ये कहता है अ क्लोज्ड टैंक कंटेन्स 0.5 मीटर थिक लेयर ऑफ मर्क्यूरी एट अ बॉटम। सबसे पहले तो एक क्लोज टैंक है जिसमें 0.5 मीटर की थिक लेयर है मर्क्यूरी की बॉटम में। A 2.0 meter thick layer of water lies above the mercury layer and a 3 meter thick layer of oil with specific gravity 0.6 lies above the water layer। मतलब 3 लेयर हैं, सबसे नीचे मर्क्यूरी है, ऊपर वाटर है 2 मीटर की थिकनेस की, और ऊपर है ऑयल 3 मीटर की थिकनेस की। द स्पेस above the oil layer contains एयर अंडर प्रेशर। जितना भी स्पेस बचा है उसमें जो एयर प्रेजेंट है वो प्रेशर में है। एंड द गेज प्रेशर एट बॉटम ऑफ द टैंक इज 196.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। The density of water is 1000 kilogram per meter cube and the acceleration due to gravity is 9.81 meter per second square. The value of pressure in the air space is, अब आपको वो प्रेशर निकालना है जिसमें वो जो एयर है वो प्रेशराइज थी, तो जो इसकी फिगर है वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगी। आपको बताना है कि प्रेशर ऑफ एयर कितना है, और उसने ये बताया हुआ है कि जो बॉटम पे प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 196.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। क्या हम सिंपली यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक लॉ लगा सकते हैं? कितना सिंपल है। अगर हम सारा प्रेशर कैलकुलेट कर दें बॉटम पे तो हमें पता है बॉटम की वैल्यू कितनी है, 196.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट इज पी एयर प्लस पी ऑयल प्लस पी वाटर प्लस पी मर्क्यूरी इज इक्वल टू प्रेशर एट द बॉटम। तो यहीं से अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। पी ए प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल दैट इज 600 इंटू 9.81 इंटू हाइट 3 मीटर प्लस density of water that is 1000 into 9.81 into height of water that is 2 meter plus density of mercury 13600 into 9.81 into height of mercury that is 0.5 is equal to 196.2 kilo newton per meter square। अभी 196.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा तो हो जाएगा 196,200। राइट, इन सभी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करोगे और राइट हैंड साइड लेके 196,200 में से माइनस करोगे तो जो पी ए की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 92.214 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कंटेनर। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है द फिगर शोज अ U tube हैविंग अ 5 mm by 5 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन filled with mercury
मतलब एक स्क्वायर सी ट्यूब है हमारे पास 5 mm बाय 5 mm के क्रॉस सेक्शन की, और उसमें मर्करी फिल्ड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है अप टू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर्स। जो फिगर में हमें दिख भी रहा है, फिगर हमें दी हुई है क्वेश्चन में। इन ईच लिम्ब, दोनों लिम्ब्स में, ओपन टू एटमोस्फेयर, इफ 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एडेड टू राइट लिम्ब, मतलब राइट लिम्ब में 5 सेंटीमीटर क्यूब का वाटर जो है वो ऐड किया गया है, द न्यू हाइट इन सेंटीमीटर अप टू 2 डेसिमल्स ऑफ मर्क्यूरी इन लेफ्ट लिम्ब, लेफ्ट लिम्ब में जो नई हाइट निकल के आएगी पहले वाली हाइट से, वो कितनी होगी। अच्छा, मैंने 2 फिगर जो है पहले से ही बना के रखनी है इस क्वेश्चन के लिए, तो जो पहली फिगर है उसको मैं छेड़ूंगा नहीं, दूसरी फिगर पे मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें 5 mm क्यूब ऑफ वाटर ऐड किया है। अब देखो वॉल्यूम है, वॉल्यूम से हमें मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है हाइट से इस तरह के क्वेश्चंस में। तो हाइट क्या हम निकाल सकते हैं, वाटर जो है वो इस सेक्शन में आया होगा, इतना फिल हुआ होगा, उसकी कुछ हाइट होगी, दैट इज h। अब इस हाइट को मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, कैसे, क्योंकि क्रॉस सेक्शन मुझे पता है, दैट इज 5 × 5 × h, तो मुझे वाटर की वॉल्यूम पता चल जाएगी जो है 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये दोनों 5 जो है mm में है, तो इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ, दैट इज 5/10 और 5/10, और ये क्या हो जाएंगे 1/2 1/2, 2 टू 4 4 5 20, तो h की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 20 सेंटीमीटर्स। ये हाइट हमें पता चल गई है 20 सेंटीमीटर्स। तो जो डिफ्लेक्शन आएगी वो मर्क्यूरी को थोड़ा सा नीचे धकेल देगी। सपोज करते हैं मर्क्यूरी जो है किसी x डिस्टेंस पे नीचे चला गया। आपको पता है कि अगर x डिस्टेंस यहाँ से नीचे गया है तो x डिस्टेंस यहाँ से ऊपर भी जाएगा। अब यहाँ पे भी जो है वो वाटर ही आ चुका है, मर्क्यूरी जो है वो नीचे चली गई है, लेकिन पहले जो उसकी रेफरेंस लाइन थी वो यही थी। अब जो उसकी रेफरेंस लाइन है वो बदल गई है, वो है कुछ यहाँ पे। ओके, अब जो प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे वो इस रेफरेंस लाइन पे करेंगे, तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना। लेफ्ट लिम्ब का जो प्रेशर है वो राइट लिम्ब के प्रेशर के इक्वल है, तो लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर कितना है, रो m मर्क्यूरी इंटू जी इंटू एक्स प्लस एक्स, दैट इज 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू रो वाटर इंटू जी इंटू 20 सेंटीमीटर्स, दैट इज 20/100 अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो G से जो G है वो कैंसिल हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितना आएगा 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल, इज इक्वल टू, अच्छा इंटू 2x भी है, इज इक्वल टू 20/100। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 1/136 इज इक्वल टू 0.00735। ऑलराइट, तो ये आई है वैल्यू मीटर में और आपसे पूछी गई है सेंटीमीटर्स में, तो जो सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी वो आएगी 0.735 सेंटीमीटर्स के इक्वल। ऑलराइट, तो अब आपसे पूछा गया कि नई हाइट कितनी आई है। देखो इनिशियली जो हमारी रेफरेंस लाइन थी वो तो यही थी, हम इस वाली फिगर से देख सकते हैं कि जो हमारी रेफरेंस लाइन है वो तो नॉर्मल थी पहले। अब जो रेफरेंस लाइन है वो हमारी चेंज हो गई थी, तो जो चेंज इन मर्करी आया था, अगर मैं पहली वाली रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में देखूं तो सिर्फ x का चेंज आया है, राइट। और पहले जो हमारी मर्करी का लेवल था वो था इसमें 20 सेंटीमीटर, तो कितना चेंज आया है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि नई हाइट बतानी है, तो 20 सेंटीमीटर प्लस x दैट इज 20 प्लस 0.735, तो ये आ जाएगा 20.735 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज द न्यू हाइट ऑफ मर्करी इन द लेफ्ट लिम्ब। तो ये मेरे पास एक गेट का क्वेश्चन था, इसमें आपको रिलेशन पे टिक करना था, ρ1 ρ2 L और H के बीच में जो रिलेशन था इसमें, तो वो रिलेशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसमें गिवन है हमारे पास ए यूट्यूब विद बोथ लिम्स ओपन टू एटमॉस्फेयर कंटेन्स 2 इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 अंडर द इक्विलिब्रियम, द डिस्टेंस h इज गिवन बाय, ये डिस्टेंस h है, इसको हमें बताना है। हमारे पास ρ1 है, ρ2 है और इस लिक्विड की हाइट है L। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएं तो हमारे पास एक रेफरेंस लाइन भी होनी चाहिए, तो वो रेफरेंस लाइन मैंने चूज करी ये वाली, जो राइट हैंड साइड वाली लिम्ब में दोनों लिक्विड मिल रहे हैं, उसको मैंने एक रेफरेंस लाइन मारा, उसको नाम दिया मैंने XX। अगर ये टोटल हाइट है L और ये हाइट है H, तो ये कितनी हो जाएगी L माइनस H, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो हाइट है ये है L माइनस H। इसको मैं रब कर देता हूँ और सेम फिर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोस्टैटिक फॉर्मूला लगाता हूँ। क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रेशर जो है राइट हैंड साइड वाले प्रेशर के इक्वल होगा, वो होगा ρ1 इंटू L माइनस H इंटू G इज इक्वल टू ρ2 इंटू L इंटू G। अब G से G कैंसिल और ये आ जाएगा ρ1 L माइनस ρ1 H इज इक्वल टू ρ2 L।
अब क्योंकि आपको यहाँ पे हाइट बतानी है h, तो आप रो 1 h को एक साइड रखो, ये बचेगा रो 1 l माइनस रो 2 l इज इक्वल टू रो 1 h। रो 1 h को मैं राइट हैंड साइड ले गया, लेफ्ट हैंड साइड से l को कॉमन लिया, तो बचेगा अंदर रो 1 माइनस रो 2 इज इक्वल टू रो 1 h। रो 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो और डिवाइड कर दो, तो बचेगा l इज इक्वल टू 1 माइनस रो 2 अपॉन रो 1 इज इक्वल टू h। और इसी ऑप्शन को आपको चूज करना था। खैर, आपको ये रिलेशन याद नहीं करने, आपको बस कंसेप्ट देखना है कि कैसे इस चीज़ को अप्लाई किया जाता है। अगर क्वेश्चन आए तो आपको कैसे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ सकता है, कोई क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होता इन चीज़ों में। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन होता सॉल्व कैसे है। अगर आप वो समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है ए 3 फ्लूइड सिस्टम एमिसिबल इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप। The specific gravity values of the fluids S1, S2 are given in the figure। अच्छा, ये फिगर है, आपको नहीं बताना है द गेज प्रेशर वैल्यू इन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ P1 इज। P1 कहाँ है हमारा? आई थिंक ये है हमारा P1। इस P1 की जो वैल्यू है ये आपको बतानी है। ये आता है क्वेश्चन गेट 2018 में। कुछ और वैल्यूज देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। ये है, इसका यूनिट वेट ऑफ वाटर गिवन है 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 95.43 किलो पास्कल। फिगर जो है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है। ये फिगर है, इसमें एक कंटेनर है, उसमें वाटर है फ्लूइड 3 के नाम से, और उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर है जो कि क्लोज्ड कंटेनर है और एक वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है। उस कंटेनर के अंदर 2 लिक्विड्स हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है S1 और S2, दी भी हुई है 0.88 और 0.95, और वैक्यूम पंप से जो है वो एयर जो है वो सक हो रही होगी। तो नेगेटिव प्रेशर कुछ क्रिएट हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा तो हमें क्वेश्चन में ही पता चलेगा। और उनकी हाइट्स भी दी हुई हैं। ये जब क्वेश्चन मेरे सामने आया था ना, तो मैं कम से कम 5 मिनट सोचता रहा कि इसमें मैं क्या कैसे सॉल्व करूंगा। और यही खासियत है ना, यही गेट की खासियत है। एक बारी ना वो आपको सोचने पे ज़रूर मजबूर करता है, चाहे आपने कितने भी क्वेश्चन ट्राई करे हुए हों। ये एक बारी आपको ज़रूर सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या इसका तोड़ हो सकता है क्वेश्चन का। 5 मिनट देखने के बाद, सोचने के बाद समझ आया कि अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ ट्राई करूँ। फिर मैंने ट्राई किया और हो गया था क्वेश्चन, और लकीली जो आंसर था वो भी सही था। तो आपको प्रेशर निकालना है P1 इस खाली स्पेस का, कि क्या प्रेशर रह गया है इस खाली स्पेस में। तो मेरे पास एक ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, क्योंकि देखो सारे प्रेशर जो हैं वो बैलेंस है। अब कोई भी मूविंग कंडीशन में नहीं है, तो हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन कहीं ना कहीं तो बनी रही होगी जहाँ पे जो सारे प्रेशर हैं वो इक्वल होंगे। तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा मिला जहाँ पे मेरे को दिख गया कि जो सारे प्रेशर हैं वो इक्वल हैं, और वो था पॉइंट ये वाला। अगर प्रेशर ज़्यादा होता तो ये नीचे मूव कर रहा होता, कम होता तो ऊपर रहता, लेकिन एक ना एक पॉइंट पे इसका प्रेशर जो है वो इस वाटर की डेप्थ के प्रेशर के इक्वल हो जाता, और वहाँ पे ये स्टेबल हो जाता, ना ये ऊपर जाता ना ये नीचे जाता। अब इसी पॉइंट पे मैं सारे प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? मुझे गेज प्रेशर बताना है P1 का। मुझे ये पता है कि P1, ये वाला लिक्विड और ये वाला लिक्विड, ये तीनों मिलके जो है प्रेशर लगा तो रहे होंगे इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ, लेकिन वो प्रेशर किसके इक्वल है वो मुझे नहीं पता कि कितने के इक्वल है। अब क्योंकि अब ये प्रेशर P1 भी अननोन हो गया, और ये पॉइंट पे भी जितना प्रेशर टोटल आ रहा होगा वो भी अननोन हो गया मेरे लिए। तो 2 अननोन के लिए कम से कम 2 इक्वेशन तो होनी ज़रूरी है मेरे पास। इस पॉइंट पे कितना प्रेशर आ रहा है वो मैं निकाल लूँ कि जो बाहर प्रेशर है इस डेप्थ पे वाटर का, वो भी तो इक्वल है इसी पॉइंट पे जो प्रेशर है। तो क्या होगा कि P वाटर इज इक्वल टू रो W इंटू 9.81, दैट इज G इंटू हाइट कितनी है इसकी 0.5 मीटर। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 9810 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 4905 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया प्रेशर उस पॉइंट का। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इन तीनों सब्सटेंसेस की वजह से जो भी प्रेशर आ रहा है वो निकाल सकते हो। तो क्या आएगा P1 प्लस 880 इंटू 9.81 इंटू हाइट कितनी है 1.5, तो यही है। इसमें से अगर इतनी माइनस में कर दूँ तो ये हाइट आ जाएगी मेरे पास। ये कितनी आएगी 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5, तो हो जाएगी 0.5 प्लस ये जो फ्लूइड 2 है इसकी हाइट कितनी है, मतलब 1 मीटर इसकी हाइट है, तो डायरेक्टली 1 ही लिख सकता हूँ। क्या आएगा, तो इसकी डेंसिटी जो है वो है 950 इंटू 9.81 इंटू हाइट है 1 मीटर इज इक्वल टू 4905। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -8730.9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, आंसर क्या पूछा गया है? द गेज प्रेशर वैल्यू इन
किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा -8.730। 2 डेसिमल तक ही पूछा है तो 8.73 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये है वो आंसर जो आपसे पूछा गया था। तो आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं आपको पसंद आए होंगे। मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज भी कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया है। अगली बारी से मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा या इससे कम टाइम में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे कम टाइम में हो पाएँ। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IES JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।